Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am discuss about a very critical or very dangerous situation and very dangerous topic in this 21वीं शताब्दी। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे समाज में एक जो ओल्ड पीपल के साथ नजरअंदाज किया जा रहा है और पूरे समाज में जैसे हमारे ओल्ड माता पिताओं के साथ जो घटनाएं आए दिन देखने को मिल रहा है, और उस पे मुझे लगा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर कुछ डिस्कशन होना चाहिए। और यह केवल हिंदुस्तान की ही बातें नहीं है, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही ब्रॉड डिस्कशन का मामला है। इस पर बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम और बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है और डाटा भी है, परंतु आज मैं डाटा और इन सभी चीजों को एक साइड में रखकर मैं शुरुआत करता हूं एक ग्रास रूट से लेकर और एक बहुत 21वीं सदी के समय तक के। पहले के जमाने में जब बच्चे उतने होशियार नहीं हुआ करते थे, 5-6 साल के, 10 साल 12 साल की उम्र में ही उसका शादी ब्याह हो जाता था और उनका 5-10 साल के बाद गावना होता था और वो लोग आते थे। और उस समय बच्चों को यह बात का बहुत सारे चीजों का ज्ञान नहीं होता था, उसके बावजूद भी वो लोग अपने मायके अपने संसार को इस तरह से चलाती थी जैसे कोई बहुत बड़ी एजुकेटेड महिला हो। और पहले की जो नहीं पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और आज के जो जनरेशन की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। आज हम सब एजुकेटेड हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जो एजुकेशन है वह ह्यूमैनिटी से बढ़कर नहीं है। हम चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, परंतु जब तक हम एक ह्यूमन की भांति, जब तक हम अपने पुराने कल्चर को एडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि इस संसार को चलाने में हम पीछे जा रहे हैं। एक हम माता पिता की बात करें तो वह माता पिता कितने कष्ट से, उसने पढ़ाई भी नहीं किया, कैसे भी मजदूरी करके खेती बाड़ी करके लोगों, बड़े बड़े लोगों के यहाँ बर्तन मांज के, उनके घरों में काम करके, ढेकुल चला के, खेती करके, बनिहारी करके और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी उद्योग धंधों से कर कर आज एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है। और उस साम्राज्य को चलाने के लिए उसके जब बच्चे हो गए, उसके बच्चों के शादी ब्याह हो गए। और पहले के जमाने में यह नहीं था कि 1-2 बच्चे से काम चल जाता था। पहले के जमाने में जब तक 5-6 बच्चे ना हो, 2-4 लड़के ना हो, तब तक लोगों को बिलीव ही नहीं होता था। क्यों, यह कोई गलत बात नहीं है कि कैसे हुआ क्यों हुआ, इस पे हम नहीं जाएंगे। पहले के टाइम में होना लाजमी था, क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं था कि ये बच्चा जो मेरा जन्म लिया वो जिएगा या मरेगा, क्योंकि हेल्थ का इंफ्रा जो स्ट्रक्चर था वो इतना डेवलपमेंट नहीं था आज तरह के। उसीलिए 7-8 बच्चे हो गए, 7 किसी की लड़की हो गई, 2 बेटे हो गए, 5-6 लड़की हो गई, 4 बेटे हो गए, यहां तक सब बातें ठीक है। उन सब ने कैसे अपने बच्चे का पेट पाला, कितने कष्टों से होते हुए अपना जीवन निर्वहन करते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना सारा जो काम किया। और जब उनकी बुढ़ापा आ रही है आज के समय में, हम उनसे पता नहीं क्यों अलग हो रहे हैं। हम अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है उनकी बात करें, या जो हम जिसको शादी ब्याह करके लाते हैं, जो हमारी बहुएं हैं, पत्नियां हैं, उन सबका भी तो यह एक जिम्मेदार है। क्या जो सास आज से 50-60 साल पहले जो आई, क्या वो कभी बहू नहीं थी? वो भी तो बहू थी। क्या वो अपने सास ससुर के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया था? बिल्कुल ही नहीं। मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। इसलिए इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि पहले के नहीं पढ़े लिखे लोग भी यह समझते थे कि हमें अपने संसार को कैसे एकजुट करके रखना है। वो जब आती थी, जब पुरानी बहुएं, तो उनका जो मायका है उनसे पूरा रिश्ता नाता खत्म हो जाता था, उनका मायके से कुछ लेना देना नहीं रहता था। और यही वह कारण है कि आते ही बहुएं वो अपना संसार समझ लेती थी, सास ससुर को अपना माता पिता समझ लेती थी और बहुत अच्छे से केयर करती थी। परंतु आज की जो पढ़ी लिखी जो जनरेशन है
वो जब बहू बन के आती है, चाहे वो हमारी बहन हो, आपकी बहन हो, वो भी तो कहीं बहू बन के जा रही है, और किसी और की बहन भी तो हमारे यहाँ बहू बन के आ रही है। तो क्या ये हम सबका जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन बहुओं को, उन अपने बहनों को यह समझा दें कि शादी हो जाने के बाद मायके से कोई रिश्ता नहीं है, मायके से रिश्ता है, एक लिमिट होनी चाहिए। हम खा रहे हैं अपने ससुराल की, हम पहन रहे हैं अपने ससुराल की, हम अपने पूरा संसार जो चल रहा है हम अपने ससुराल वालों की तरह से कर रहे हैं, और कुछ बात होता है तो नहीं, हमारे मायके से ये हुआ, हमारे मायके से वो हुआ, हम तो मायके के ही भरोसे जीते हैं, तुम लोग के पास क्या है, तुमने हमें क्या दिया। यह परसेप्शन क्रिएट करना, यह कहाँ का न्याय है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, इसमें हम केवल जो हमारी बहुएं हैं उनको ही हम दोषी मानकर हम समझे तो इसमें बहुत बड़ा गलत होगा, क्योंकि जो पुरुष प्रधान है वो भी तो अपनी घरवाली को समझाने में कोलैप्स कर गया है। अगर वह बढ़िया रहेगा और वह समझाएगा कि यह भी तो तुम्हारी माता पिता है, और यहाँ पे केवल बहुओं को क्रिटिसाइज करना भी तो हम नहीं समझते हैं कि कोई बात है, क्योंकि सास को भी यह समझ लेना चाहिए कि यह जो आज का जनरेशन है वो 21वीं सदी का है। हम कुछ विशेष कामों को मद्देनजर रखते हुए ही हम आगे की जो संसार है उसको चलाएं। मान लीजिए कोई बहू आई और आते ही उसको सारे घर का जिम्मेदारी उस पर थोप दिया। हम अक्सर जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें देखते हैं कि हम बहू नहीं, हम तो नौकरानी लाते हैं, खाना पीना से लेके पूरा संसार का जिम्मा उसको छोड़ दिए, और हम एक सलहत बैठ रहे और कुछ काम नहीं कर रहे। हम कुछ जिम्मेदारी उसको दे सकते हैं और कुछ जिम्मेदारी हम स्वयं ले सकते हैं, और हम बहुओं को केवल एक डांटने डपटने मारने पीटने की जरिया तो नहीं बना सकते ना। हम उसको अपने बच्चे की भांति तो उसको समझा बुझा कर रख सकते हैं, और जो बहुएं नहीं समझ रही है उसको छोड़ दो, वो उसको तो खुद पता चलेगा जब वो अपने आप होगी, वो भी कभी तो बहु सास बनेगी, तो उसका काम तो मिलेगा जरूर। बताइए, हम लोगों के माता पिता कितने एक एक चावल के दाना, एक एक गेहूं के दाने को जुटा जुटा अभी इतना बिल्डिंग बना दिया, अभी इतना संसार बना दिया, और उनका जब हम लोग केयर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे मारते हैं पीटते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनकी कोई भी बात हमें पसंद नहीं आती है, तो जो अगर ससुर, जो माता पिता, जो सास ससुर है, वो कहीं तो कभी जॉब किया होगा, कहीं तो नौकरी किया होगा। क्या उनका 60 साल का जो जर्निंग है और अभी जो बुढ़ापा है, क्या वो सब वो भूल गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको जज कर रहे हैं कि आप किस हद तक हमको जलील करते हो, किस हद तक हमको जमीन पे गिराते हो। और इसका बहुत बड़ा एक फैक्ट यह भी है कि जो हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं, वो घर का जो सिचुएशन है उसको समझना चाहते हैं, उसका एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि यह जो हमारा बेटा या बेटी है वो आगे हमारे संसार को कैसे डेवलपमेंट करेगा, इसके लिए वो लोग चिंतित है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जो गलतियां है उसको वो नजरअंदाज करे। अब आप ही बताओ ना, जो बच्चा एक छोटे से घर में झोपड़ी में पैदा हुआ, खाने के लाले पड़े थे, बड़े बड़े जो जातिवादी लोगों थे उनके यहाँ काम किया, उनके टुकड़ों पर पला, और आज वह व्यक्ति इतना बड़ा हो गया, इतना साम्राज्य खड़ा कर दिया, और उस व्यक्ति के आंखों के सामने पैसा का दुरुपयोग हो, अन्न पानी का दुरुपयोग हो, हर एक चीज का अगर उनका बेटा पतोह, उनका बेटा बेटी, उनका जनरेशन अगर उसका दुरुपयोग करे, उसको खलेगा ही। हम अगर अभी के समय की बात करें, अगर हमारा बच्चा 5-10 रुपया बर्बाद कर देता, हम कितना उसको डांटते बोलते हैं, और उस पिता को हम आजकल जलील कर रहे हैं। जो पिता एक जमीन से उठकर आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उसको हम जलील कर रहे हैं, उसका, उसके बहू, उसकी उसकी धर्म पत्नी का हम लोग इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर काहे का पढ़ा लिखा, काहे का 21वीं सदी कि हम अपने माता पिता का ओल्ड एज का केयर नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे रुक जाएगी, हम फिर मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।